जमकर टकराव है दिल्ली में, लेकिन आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं की नियुक्ति के मामले में दिल्ली सरकार और एलजी में एक बार फिर से ठनती हुई नजर आ रही है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार से इस मसले पर जारी अधिसूचना को तुरंत वापस लेने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार से उच्चतम न्यायालय के लिए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और जिरह करने वाले वकील के पैनल नियुक्त करने की अधिसूचना तत्काल वापस लेने के लिए कहा है। उपराज्यपाल के इस कदम से केंद्र और आप सरकार के बीच एक और टकराव शुरू हो सकता है। अरविंद केजरीवाल सरकार की अधिसूचना को होम मिनिस्ट्री की ओर से अवैध घोषित किए जाने के बाद उपराज्यपाल ने आदेश दिया है। सरकार को लिखे एक पत्र में जंग ने उच्चतम न्यायालय के लिए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और जिरह करने वाले वकील के पैनल नियुक्त करने की अधिसूचना तत्काल वापस लेने के लिए कहा। एलजी ऑफिस के मुताबिक सरकार ने इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उपराज्यपाल कार्यालय ने केजरीवाल सरकार से इस संबंध में होम मिनिस्ट्री के आदेश का पालन करने को कहा है। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल दिसंबर में उच्चतम न्यायालय के लिए 3 एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और जिरह करने वाले 12 वकीलों का पैनल नियुक्त करने का आदेश दिया था। उस वक्त लॉ डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी रवि दधीच ने सरकार की ओर से इस मामले की अधिसूचना जारी की थी। एलजी ऑफिस के ताजा आदेश के बाद एक बार फिर से केजरीवाल सरकार के साथ नया विवाद शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इससे पहले भी कई मामलों में एलजी ऑफिस और दिल्ली सरकार के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। मामला एसीबी पर अधिकार का हो, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का या फिर केजरीवाल सरकार के कामकाज के तरीके का, कई मामलों में एलजी दिल्ली सरकार के आदेश को पलट चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से तय अधिवक्ता पेश होंगे या फिर पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम में सीवीओ की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव है। होम मिनिस्ट्री ने निगम को दिल्ली पुलिस के मंगेश कश्यप की नियुक्ति से आदेश दिए हैं, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से यूपी कैडर के बीआर मीणा का नाम भेजा गया है। अधिकारी की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय एक बार फिर से आमने सामने है। इस बार मामला दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति का है। होम मिनिस्ट्री ने 7 जून को मेमोरेंडम जारी करके साउथ एमसीडी में दिल्ली पुलिस में डीसीपी मंगेश कश्यप को चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही दिल्ली सरकार की ओर से साउथ एमसीडी कमिश्नर को एक खत लिखा गया, जिसमें भजनीराम मीणा को, जो कि यूपी कैडर से हैं, उनकी नियुक्ति की बात लिखी है। नगर निगम के मुताबिक सीवीओ की नियुक्ति के लिए नाम होम मिनिस्ट्री से आता है और उस व्यक्ति की सीवीसी से भी क्लियरेंस होना जरूरी है। नियमों के हिसाब से मंगेश कश्यप को ही सीवीओ नियुक्त किया जाना चाहिए। देखिए जी, ऐसा है कि सीवीओ की जो सीवीसी की गाइडलाइंस हैं, वो कहती हैं कि कॉरपोरेशन अपना सीवीओ खुद तय करेगी। वो यहाँ से पैनल में 3 नाम भेजेगी एमएचए को, वो सीवीसी से क्लियरेंस लेके हमें भेजेगी और उसके बाद अपॉइंटमेंट कमेटी उनको ज्वाइन कराएगी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो नाम दिल्ली सरकार ने हमें भेजा है, ना तो उनके पास सीवीसी क्लियरेंस है। एक उनका कोई जिस दिन वो लेटर आया उसके 4 दिन बाद की डेट का कोई कैट में उनका केस भी पेंडिंग था। दूसरा, जब हमने ड्यू प्रोसीजर अपनाते हुए एमसीडी ने अपने पैनल के 2 नाम एमएचए को भेज दिए हैं, वहाँ से एक नाम तय होकर सीवीसी की क्लियरेंस के साथ आ गया है, तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रहती उसको उस मामले को कॉम्प्लिकेट करने की। दरअसल साउथ एमसीडी में सीवीओ का पद पिछले कई दिनों से खाली था। इसके लिए नगर निगम की ओर से अलग अलग विभागों में सीवीओ पद के लिए नाम भेजने के लिए कहा गया था। साउथ एमसीडी ने 9 जनवरी 2016 को गृह मंत्रालय को मंगेश कश्यप और दिल्ली सरकार की ओर से आए बीआर मीणा का नाम भेजा, जिनमें से मंगेश कश्यप सीवीओ के पद की सभी शर्तों पर खरे उतरे थे। इसके बाद नगर निगम की ओर से मंगेश कश्यप के नाम पर मोहर लगा दी गई। हालांकि निगम में विपक्ष में बैठी कांग्रेस के मुताबिक मंगेश कश्यप के नाम पर मोहर लगाने से पहले इस प्रस्ताव को अपॉइंटमेंट कमेटी में भेजना चाहिए था। देखिए, दिल्ली की बदकिस्मती है कि नाकारा और निकम्मे लोग दोनों जगह बैठे हैं। दिल्ली सरकार में भी नाकारा और निकम्मे लोग बैठे हैं और कॉरपोरेशन के पे भी जो काबिज हैं वो नाकारा और निकम्मे हैं। और एक अंग्रेजी में अल्फाज होता है वन अपमैनशिप, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। दोनों के एंड पे गलती है, क्योंकि ना तो दिल्ली सरकार अपना आदमी कॉरपोरेशन पे जबरदस्ती थोप सकती है और कॉरपोरेशन को भी कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए जो कॉरपोरेशन ने नहीं किए। मिसाल के तौर पर जिसको भी सेलेक्ट उन्होंने किया है
उसको वो ऑर्डर ज्वाइनिंग के नहीं दे सकते जब तक उसका केस अपॉइंटमेंट कमेटी से क्लियर नहीं होगा। इन्होंने एंटिसिपेटरी अप्रूवल दिया कॉर्पोरेशन वालों ने मिस्टर कश्यप के लिए, वो गैर कानूनी है। तो दोनों एंड पर गैर कानूनी काम हो रहा है। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। हालांकि ये पहला मौका है जब नगर निगम में किसी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। तो इन हालातों को देखकर लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त सिर्फ सियासी जंग का अखाड़ा बनकर रह गई है। विकास और काम के नाम पर यहां सिर्फ टकराव है, वो टकराव जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। हर गुजरते दिन के साथ एक नया विवाद, एक नया आरोप। कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र पर काम नहीं करने देने का आरोप लगाते हैं, तो कभी एलजी के जरिए केंद्र सरकार केजरीवाल पर निशाना साधने से नहीं चूकती। सवाल यह है कि आखिर ये रास्ता कहां जाकर खत्म होता है? क्या संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के संबंध अब इसी तर्ज पर दिखाई पड़ेंगे? लग रहा है कि अब देश का लोकतांत्रिक ढांचा बिखरने की कगार पर पहुंच गया है। दिल्ली की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से पूछ रही है कि आखिर उनके अच्छे दिन कब आएंगे, कब उन्हें बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, कब उन्हें महंगाई से निजात मिलेगी। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में जो चल रहा है उसे ठीक कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिल्ली सरकार को काम के नाम पर अब केवल टकराव नजर आता है और मुख्यमंत्री केजरीवाल की सारी राजनीति ही टकराव पर टिक गई है, फिर चाहे वो टकराव उपराज्यपाल हो या फिर पुलिस कमिश्नर से। दिल्ली में नौकरशाही, शिक्षक, डॉक्टर सबका मनोबल गिरा हुआ है। लग रहा है कि सरकार ने खुद ही लोगों को व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर दिया है। आलम यह है कि न तो ये अफसरों पर विश्वास करते हैं और न ही अफसर दिल्ली सरकार पर विश्वास करते हैं। इसका सीधा असर सरकार के कामकाज पर पड़ रहा है और दिल्ली भी इस जंग से तंग नजर आ रही है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। दिल्ली का ये टकराव आखिर क्यों है? सीएम केजरीवाल किन चीजों को अपने हाथ में चाहते हैं और क्यों बार बार वो एक ही रट लगाते हैं कि मोदी जी हमें काम करने दो? दिल्ली संवैधानिक रूप से पूर्ण राज्य तो है, लेकिन इसका स्वरूप काफी हद तक केंद्र शासित प्रदेश जैसा है, जहां मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल के साथ मिलकर निर्णय लेने होते हैं और यही कारण है कि यहां के सीएम को अन्य राज्यों की तरह शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। दिल्ली सरकार के अंतर्गत 63 विभाग आते हैं, जिनमें से अधिकतर कामकाज के लिए केंद्र या उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होती है। केजरीवाल सरकार को जिस बात से सबसे ज्यादा समस्या है वो है पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पर कैबिनेट का सीधे निर्णय न ले पाना। यही नहीं, दिल्ली सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ न तो भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कर सकती है और न ही ट्रांसफर और पोस्टिंग। यकीनन दिल्ली सरकार को इसके लिए उपराज्यपाल से सहमति लेनी होती है। ऐसे में टकराव होता है और केजरीवाल कभी निशाने पर सीधे पीएम को ले लेते हैं तो कभी उपराज्यपाल को। मोदी जी हमें काम करने दीजिए कि सीएम केजरीवाल की रट उन्हें असहाय और कमजोर मुख्यमंत्री बताती है। तो ऐसे बयान सीएम केजरीवाल के विकास के अपने दावों पर नहीं हो रहे काम को जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन दिल्ली में चल रहे इस राजनीतिक टकराव का नुकसान सबसे ज्यादा दिल्ली की जनता को हो रहा है। जनता ने जिन उम्मीदों से सरकार को चुना है, आखिर उसका क्या होगा? दिल्ली का ये टकराव क्या देश के लिए ठीक है? सवाल यही है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। वैसे दिल्ली में पहले भी सरकारें रही हैं, सभी ने बिना हो हल्ले के नियमों के साथ काम भी किया। कांग्रेस की सरकार ने भी केंद्र में बीजेपी की सरकार के रहते काम किया है। तो आखिर केजरीवाल के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो काम नहीं कर पा रहे? अब क्या आप सरकार के लिए दिल्ली के नियम बदल दिए जाएंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के विवाद अब रोज की बात है। आए दिन बेवजह की दलीलें और बयानों से देश की राजधानी हांफने लगी है। क्या दिल्ली में इससे पहले जो भी सरकार आई उन्होंने केंद्र के साथ ऐसी ही तलवारें भांजी? शायद नहीं। उन सरकारों ने तय नियम और कानून के तहत ही विकास का एजेंडा आगे बढ़ाया और राज किया। 1993 के बाद से अब तक दिल्ली में 4 मुख्यमंत्रियों ने शासन किया। सभी लोगों ने नियम के तहत ही कानून बनाए और उपराज्यपाल के जरिए महामहिम राष्ट्रपति से पारित भी कराए। शीला दीक्षित सरकार ने भी ऐसे वक्त में काम किया जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। तब तो कोई भी हो हल्ला नहीं मचा। तब दिल्ली में मेट्रो और फ्लाईओवर का जाल बखूबी बिछा, जिसका फायदा आज दिल्ली के लोग ले रहे हैं। मैं
अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन केजरीवाल की सरकार ऐसा नहीं कर रही और ना ही वो ऐसा करने की चाह रखती नजर आ रही है। इस सरकार को ये भ्रम हो गया है कि इनकी ताकत बेशुमार है और हमें किसी भी काम के लिए केंद्र के आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो नियम बने हैं उनका पालन तो केजरीवाल सरकार को करना ही चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 239 साफ तौर पर कहता है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन एक प्रशासक के जरिए भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे, जिनका नाम होगा उपराज्यपाल। ये भी स्पष्ट है कि दिल्ली का शासन राष्ट्रपति चलाते हैं उपराज्यपाल के जरिए। ये उन्हीं का शासन है। चूंकि राष्ट्रपति सीधे शासन नहीं चला सकते तो उन्होंने उपराज्यपाल को रखा है। दिल्ली में अगर किसी की बादशाहत है तो वो उपराज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति की है। इस तय नियम को कोई भी बदल नहीं सकता। न तो दिल्ली की सरकार, न राज्यपाल, न केंद्र गृह मंत्री, न उपराज्यपाल और न राष्ट्रपति। इसे सिर्फ संसद बदल सकती है, वो भी 2/3 बहुमत के दम पर। इसलिए फिलहाल जो व्यवस्था है उसमें दिल्ली सरकार जो उछलकूद मचा रही है उसका कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। दिल्ली में टकराव की सियासत के बीच केजरीवाल सरकार के दिल्ली की जनता से किए तमाम वादे अब तक लटके हुए हैं। टकराव का असर दिल्ली के विकास के कामों पर पड़ रहा है, या हो सकता है कि टकराव पैदा भी किया जा रहा हो ये जस्टिफाई करने के लिए कि हम काम तो करना चाहते थे लेकिन करने नहीं दिया गया। दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बढ़ते टकराव के बीच दिल्ली के काम अटके हुए हैं। केजरीवाल सरकार के उन वादों का क्या जो दिल्ली की जनता से उन्होंने किए थे? कहीं जनता से किए वादे पूरा करना केजरीवाल को असंभव तो नहीं लग रहा? कहीं इसलिए ही तो टकराव के नाम पर काम को तिलांजलि नहीं दी जा रही? आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली की आप सरकार ने लोगों से क्या वादे किए थे और अब तक वो जमीन पर नहीं दिखे। केजरीवाल सरकार का वादा था कि पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई लगाएंगे। दिल्ली में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 18 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली में लोगों का पानी का बिल नहीं आएगा। दिल्ली में 500 नए स्कूल, 40 नए कॉलेज और 6 स्टेट यूनिवर्सिटी बनेगी। दिल्ली में वैट की दर आधी की जाएगी और कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार स्वराज बिल और जन लोकपाल बिल लाएगी। भ्रष्टाचार खत्म होगा, ठेकेदारी प्रथा भी खत्म की जाएगी। दिल्ली में 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाए जाएंगे। दिल्ली के लोगों को झुग्गी झोपड़ी की जगह पक्के मकान मिलेंगे। दिल्ली के विधायक बिना बंगला गाड़ी और नाम मात्र की सैलरी पर जनता की सेवा करेंगे। दिल्ली में 4 लाख महिला कमांडो की नियुक्ति होगी। डीटीसी के बेड़े में 11,000 नई बसें आएंगी। दिल्ली से महंगाई खत्म हो जाएगी। वादों की ये लंबी फहरिस्त इतनी बड़ी है कि शायद केजरीवाल भी अब इसे पूरा करने में कतरा रहे हैं। और अब केजरीवाल ही बता पाएंगे कि इस टकराव के बीच वो अपने कितने वादों को जमीन पर उतार पाए हैं या पाएंगे। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो विपक्ष के तमाम आरोप कि सिर्फ सियासत कर रही है दिल्ली सरकार और काम के नाम पर कुछ नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि इस टकराव की स्थिति में सफर जो है वो दिल्ली कर रही है, दिल्ली की जनता कर रही है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं।